सोने के अंदर होती हैं यार दो कैटेगरीज, ठीक है। दो कैटेगरीज क्या है सोने की? एक तो लोग होते हैं भैया बैटमैन, और एक होते हैं भैया सुपरमैन। वो आया गाना है ना सुपरमैन, सलमान का फैन। शेड्यूल कैसे बनाऊं मैं? ये तो हो गया भैया 8 घंटे पढ़ना है। अब भैया बच्चे बोलते हैं रात में पढ़ू दिन में पढ़ू, नींद बहुत आ रही है। एक तो भैया ये लोग जो है ना, जिनको नींद बहुत ज्यादा आ रही है, उन लोगों पे मैं अलग से बात करूंगा कि उन लोगों को क्या करना है, राइट। तो अब भैया शेड्यूल सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि तुम्हारे को एक शेड्यूल मेंटेन करके चलना है। ये नहीं करना है कि यार मैं सोच रहा हूँ, मैं पढ़ा हुआ हूँ, भाई मैंने प्लान तो बहुत सारे बना लिए कि भैया मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, मैं ये भी कर लूंगा, मैं एक लैंग्वेज भी साथ साथ पढ़ लूंगा, मैं पाइथन भी सीख लूंगा, मैं ये भी कर लूंगा। मेरे को कुछ बच्चे कहते हैं भैया हम सी प्लस प्लस का कोर्स ज्वाइन कर लें। मैंने बोला निमसेट की तैयारी हो गई? नहीं भैया वो तो कर ही रहे हैं, पर साथ में सी प्लस प्लस कर लें। तो मैंने बोला भाई पहले पेपर, मतलब जहां पे तू एम कर रहा है एमसी में पहुंचने के लिए, वहां तक पहुंच जाओ, उसके बाद सी प्लस प्लस वहां पे भी हो जाएगी। पर अभी जो फोकस है भैया पहले तैयारी करो। तैयारी हो गई है तो मैं खुद से कहूंगा यार कि तुम वेब डी पढ़ लो, सी प्लस प्लस पढ़ लो, पर पहले है शेड्यूल बना के तैयारी करना। तो भैया इसमें है आधे घंटे का योगा या वर्कआउट। भैया इस समय के जो टाइम है इसमें वर्कआउट करना, योगा करना बहुत जरूरी है। मतलब मेरा भी थोड़ा, मैं सच बताऊं तो थोड़ा सा मेरा भी वेट पुट ऑन हो गया है। ऐसे बहुत लोग मैं देख रहा हूँ भैया कि घर पे बैठे बैठे वेट पुट ऑन हो रहा है, तो भैया हेल्थ डिग्रेड हो जाती है उस चीज से, और एक आलस भी आता है। तो अगर हम एक पॉजिटिव अप्रोच रखें, एक वर्कआउट करें, वर्कआउट या योगा नहीं कर सकते तो जुम्बा कर लो भैया। गाने चला के जुम्बा करने में बहुत मजा आता है, उससे वर्कआउट भी हो जाता है और एक थोड़ी मस्ती टाइम भी हो जाता है, तो फैमिली भी पूरी इन्वॉल्व हो जाएगी, तो नेगेटिविटी भी दूर होगी। उसके बाद भैया 10 मिनट करनी है खुद से सेल्फ टॉक। खुद से सेल्फ टॉक क्या, कि मैं क्यों आया हूँ, मेरे को एनआईटी में क्यों जाना है, मेरा क्या पर्पस है, मैं 5 साल बाद खुद को कहाँ देख रहा हूँ। ये सवाल तुम्हें खुद से करना है, और ये सेल्फ तुम्हें रात को रोज खुद से करके सोनी है, और सुबह उठने के बाद भी करनी है। और खुद को भैया ऐसे ऐसे मेंटेन करना है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ और मैं क्या करना चाहता हूँ। जैसे मैंने तुम्हारे को बताया ना कि यार ट्रिची सूरतकल वाले बच्चे भी चाहें तो मुझसे ज्यादा अच्छा कंटेंट बना सकते हैं, मुझसे ज्यादा अच्छी चीजें तुम्हारे लिए ला सकते हैं, क्योंकि उन्होंने शायद मुझसे ज्यादा मेहनत करी होगी तभी मुझसे अच्छे कॉलेजेस में है। पर भैया अगर वो उन चीजों में इन्वॉल्व नहीं हो रहे तो उनका भैया कोई पर्पस अलग है। मेरा पर्पस ये है कि भैया मेरे को एमसीए कम्युनिटी को बेस्ट बनाना है। तो हो सकता है यार मैं कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में, या जो बाकी जगह पे जैसे बच्चे वेब डी कर रहे हैं, मेरे कुछ फ्रेंड्स कुछ पाइथन कर रहे हैं, उसमें बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं कि भैया हम रिएक्ट सीख जाए, नोड जेएस सीख जाए। भाई मेरा पर्पस ये है कि मैं भी वो करूंगा चीजें, पर भैया मेरे को ये भी अपनी लाइफ में करना है। अगर मेरा ये पैशन है तो मैं इसको भी फॉलो कर रहा हूँ, तो मैं इसलिए इसमें टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसमें मजा आ रहा है। भाई तुम्हारे को अपने खुद से बात करनी है कि तुम्हारे को जो काम करना है, पैशन तुम्हारा क्या है, तुम्हारे को किसी से मजा आ रहा है, उन चीजों को फाइंड करना है। फिर कभी कभी ऐसा होता है हम बोलते हैं यार कि एक अच्छी कंपनी मिल जाएगी पर मैं खुश नहीं रहूंगा, या ऐसा होगा या वैसा होगा। अरे भैया अच्छी कंपनी मिल जाएगी, पैसा तो आएगा। आधी से ज्यादा चीजें, भाई लोग कहते हैं ना पैसा हर चीज नहीं खरीद सकता, पर भैया 50% हर लग्जरी खरीद सकता है। हाथ में आईफोन होगा, एक अच्छी गाड़ी होगी, सुंदर गर्लफ्रेंड होगी, आधी जिंदगी ऐसी शॉर्ट हो जाएगी। उसके बाद भैया देख लेंगे भैया क्या करना है। जब पैसे आ जाएंगे उसके बाद हो सकता है अपना बिजनेस करना हो, अपना रेस्टोरेंट खोलना हो। भैया पैसे आ गए तो अपना रेस्टोरेंट खोलो, अपना बिजनेस करो, फ्री में बढ़ाना है फ्री में बढ़ाओ, एनजीओ खोलने एनजीओ खोलो, कोई भैया और कोई काम करना है वो करो। अगर तुम्हारे को मान लो यूपीएससी करने में जाना है तो तुम्हें हाथ में एक जॉब लेके यूपीएससी करने जाओ। 0.001% प्रोबेबिलिटी होती है कि एक बंदे की यूपीएससी क्रैक करने की फर्स्ट अटेम्प्ट में। अगर तुम्हारा नहीं भी होता यूपीएससी क्रैक, कम से कम तुम्हारे पास में जॉब तो बड़ी होगी ना, जिसके अंदर तुम जाके जॉब कर सकते हो। भैया पहले अपना एक प्राइमरी एम, प्राइमरी गोल सेट करो, खुद से सेल्फ टॉक करो, मैं क्या करना चाहता हूँ क्या नहीं करना चाहता। आज ज्यादा चीजें तुम्हारी वहीं पे सॉर्ट हो जाएंगी। उसके बाद आगे भैया रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट की चीज। जैसे यार मैंने पहली वीडियोस में भी कहा कि रिवॉर्ड्स दो खुद को, पनिशमेंट भी दो खुद को। रिवॉर्ड्स कब देने खुद को? जैसे कि तुमने यार थोड़ी सी इंप्रूवमेंट करी, मेरे भैया 350 मार्क्स आ रहे थे, 350 400 आ रहे थे, 350 400 आ रहे थे, आज मेरे पहली बार 500 मार्क्स आए हैं। तो भैया खुश हो जाओ, सबको बताओ कि मेरे 500 मार्क्स आए, 500 मार्क्स आए, 500 मार्क्स आए, सबको अपनी खुशी में इन्वॉल्व करो। वो लोग खुश होंगे। अगली बार भैया अगर तुम्हारे कम मार्क्स आएंगे ना तो तुम्हारे को एनकरेज करेंगे, अरे कोई बात नहीं बेटा तू 500 एक बार ले आया, अब तेरे 450 आए, कोई बात नहीं तू और मेहनत करेगा, तेरे 500 से ऊपर आ जाएंगे, 550 आ जाएंगे, 600 आ जाएंगे। तो भैया खुद को रिवॉर्ड दो। और अगर भैया तुमसे ऐसा हो रहा हो कि यार मैं को आज पढ़ना था 2 घंटे या 4 घंटे और मैं पढ़ा नहीं, मैं पबजी खेलने लग गया, एक तो पबजी दोबारा से आ रही है यार, तो बहुत लोग मेरे को पता है भाई पबजी खेलने जाएंगे। तो मैं पहले बता दूं भाई स्नैपड्रैगन 855 प्लस है मेरे पास, मैंने आज तक इसमें कोई गेम नहीं खेली है, चाहे वो फिर पबजी हो या फिर वो सीओडी हो। और इवन ना मेरा ऐसा कोई गेमिंग बैकग्राउंड है कि मैं रखता हूँ। लैपटॉप भी तुम्हारे को मैं बता दूं हाई एंड लैपटॉप है मेरे पास, 8 कोर का प्रोसेसर है। तो तुम समझ जाओ मतलब आगे क्या मैं बताऊं इसके अंदर। तो 7 GB का ग्राफिक कार्ड भी है। मैंने कभी कोई गेम नहीं खेली, ना अभी तक कोई गेम इंस्टॉल करी। जितना काम करता हूँ तुम्हारे मतलब वीडियोस बनाता हूँ, और वीडियो की इतना क्वालिटी अच्छी रहे, इस सब के लिए मैंने इतने हाई एंड ग्राफिक वाला ये लैपटॉप लिया है। तो भैया इन चीजों से सीखो कि तुम्हारे को भाई तुम्हारे रिवॉर्ड्स क्या है, तुम्हारी पनिशमेंट क्या है। तो अगर तुम भैया कहीं पे टाइम वेस्ट करो तो खुद को पनिश भी करो। जैसे मेरे को चीज खाना बहुत पसंद था यार, तो मैंने जब पेपर से 1 महीने पहले का टाइम आया ना, मैंने चीज को उठा के फ्रीजर में डाल दिया कि मैं वो चीज ना खा पाऊँ। फिर ये चीजें तुम्हारे को बहुत मोटिवेट करेंगी, एक तुम्हारे को अंदर से ना स्ट्रेंथ देंगी कि भैया मैं निकल के अपना जो गोल है, जो मैंने सोच लिया है, जो मैंने अपना एम बनाया है, उस एम को अचीव करूँ। ये चीजें तुम्हारे को बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। तो भैया आधे घंटे का कम से कम वर्कआउट, योगा या जुम्बा कर लो,
10 मिनट खुद से सेल्फ टॉक करनी है कि मेरा पर्पस क्या है, मेरे को जाना कहाँ है, मैं क्या करना चाहता हूँ। डीमोटिवेट हो रहे हो तो भाई ट्रिची के ऊपर इतनी अच्छी वीडियो लाया था, ऐसी ट्रिची सूरत कल हर डिपार्टमेंट एमसी के डिपार्टमेंट के ऊपर बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आऊंगा। तो तुम्हारे को भैया एक कॉलेज लाइफ में इमेजिन करा दें। वो बोलते हैं तुम्हारे को आगे वाला टाइम अपना इमेजिन हो जाता है कि तुम एक ट्रिची की लैब में बैठे हो भैया, वहां पे तुम कोडिंग कर रहे हो या आसपास लोग बैठे हैं तुम्हारे, वही सारे लोग कुछ डिस्कस कर रहे हो, एक एंड्रॉइड के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो कि भैया अपना नया ही व्हाट्सएप ले आया तुम लोग निकाल के, क्योंकि व्हाट्सएप पे जैसे बहुत सारी चीजें हो रही हैं। भाई तुम अपना खुद से जब इन्वॉल्व होगे ना चीजों में, तो तुम्हारे को अलग ही लेवल का एक मजा आ रहा होगा, एक अलग ही लेवल का जोश आ रहा होगा। जैसे मैं बोलता हूँ ना, मेरी तबियत खराब थी, नहीं हो रहा था काम, लेकिन भैया एक अलग ही जोश आया कि भाई बच्चों को मोटिवेट करना है, बच्चे से पढ़ाई नहीं हो रही, बच्चों का टाइम वेस्ट हो रहा है। तो भैया इसलिए मैंने पूरा हाई जोश लगाया, मेहनत करी, वापस आया ट्रैक के ऊपर कि भाई तुम सबको मोटिवेट करूँ। उसके बाद आ गया भैया अब सोने का टाइम कैसे मैनेज करें। अब भैया सोने के अंदर सॉरी, सोने के अंदर होती हैं यार दो कैटेगरीज, ठीक है। दो कैटेगरीज क्या है सोने की। एक तो लोग होते हैं भैया बैटमैन, और एक होते हैं भैया सुपरमैन। वो आया गाना है ना सुपरमैन, सलमान का फैन। तो भैया बैटमैन वाले लोगों को क्या कह रहा हूँ मैं, भैया बैटमैन वाले जो लोग होते हैं वो रात को जागते हैं, रात को काम करते हैं। मतलब रात को काम करते हैं इन द सेंस कि वो रात को पढ़ाई में प्रोडक्टिव होते हैं। यार 1-2 बजे के टाइम पे जैसे ऐसा होता है कि मम्मी पापा सो जाते हैं, अंधेरा हो जाता है घर में। बहुत लोगों का ऐसा होता है यार पर्सनल रूम नहीं होता, प्राइवेट स्पेस नहीं होती, तो उनको रात को पढ़ना अच्छा लगता है। और कुछ लोग होते हैं भैया सुपरमैन, जैसे अपनी कशिश की अगर मैं बात करूँ तो यार वो सुपरमैन की कैटेगरी में आती है, जो हमारी दूसरी टीम पार्टनर है। तो वो मतलब रात को जल्दी सो के दिन में मतलब सुबह जल्दी उठ के फिर पढ़ाई करती है। तो भैया जो बैटमैन वाले लोग हैं उनको मैं ये कहूंगा कि भैया शाम को 5 बजे सो जाओ, 5 बजे सो के जाओ भैया। 5 बजे ऐसा होता है कि घर में सबसे ज्यादा चिल्लम चिल्ली मची होती है कि भैया अगर एमसीडी का पानी आ रहा होता है तो एमसीडी के पानी के हॉर्न बज रहे होते हैं, पापा मम्मी अपनी अपनी बातें कर रहे होते हैं, दादी दादा अपने किसी से फोन पे बात कर रहे होते हैं, हाल चाल सबके रिश्तेदारों के पूछ रहे होते हैं, छोटा भाई बहन होते हैं तो वो घर में पूछ रहे होते हैं, मस्ती वस्ती कर रहे होते हैं। तो उस समय भाई बहुत शोर मच रहा होता है, पढ़ाई पे फोकस करना बहुत मुश्किल होता है। तो जो लोग बैटमैन वाली कैटेगरी में आ रहे हैं भैया, मैं उन सबको सजेस्ट करूंगा कि उस टाइम पे जाके तुम सो जाओ। उसके बाद उठो भैया 12 बजे रात को, मतलब 5 से लेके 12, तुम्हारी 7 घंटे की नींद पूरी हो गई। 7 घंटे तुम्हारे को 24 घंटे में अगर 7 घंटे सो रहे हो सफिशियंट है। इवन तुम 6 घंटे भी सो रहे हो तो भी सफिशियंट है। जो लोग कहते हैं 8 घंटे सोना है, ठीक है भैया 8 घंटे सोना है, वो अडल्ट के लिए होता है। हम जो भैया यंग एज है, टीनेजर है, गर्म खून है, 6 घंटे तक भी मैनेज कर सकते हैं, इवन 4 घंटे भी मैनेज कर सकते हैं। भैया मोदी जी की बात कर लो या कोई और की, राहुल वाल की बात कर लो, ये सारे लोग 4-4 घंटे काम सोते हैं, बाकी 20-20 घंटे काम करते हैं। तो हम तो भैया यंग ब्लड है, हाई जोश है हमारा, हम तो और भी ज्यादा कर सकते हैं। पर कोई बात नहीं, तुम मिनिमम 6 से 7 घंटे की स्लीप लो, क्योंकि भैया वो भी हमारे फ्रेश माइंड को रखने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो भैया 5 बजे सो के 12 बजे अगर तुम उठ रहे हो, या इसके हिसाब से एडजस्ट कर लो, 6 बजे सो रहे हो तो 1 बजे उठ रहे हो, 7 घंटे अपने पूरे कर रहे हो, तो 12 बजे से उठ के भैया सुबह के 4-5 बजे तक अपनी हाई प्रोडक्टिविटी दे दो भैया। पूरी प्रोडक्टिविटी, मतलब जैसे मैं बैठता हूँ मैं बैठ गया। अब 12 बजे क्यों भैया, 12 बजे सब लोग सो जाएंगे, जितने भी छोटे भाई बहन है शोर मचा रहे थे, नानी दादा किसी से बात कर रहे थे, मम्मी पापा भी सो जाएंगे। अपना भैया टाइम का बेस्ट यूटिलाइज करो, 4 से 5 बजे तक मतलब अच्छे से पढ़ लो। उसके बाद भैया हो सकता है तुम्हारी कॉलेज की क्लासेस में कुछ कॉलेज का पढ़ना हो, तो भैया 4 से 5 बजे तक पढ़ने के बाद थोड़ी देर सो जाओ। सोने के बाद उठो, कॉलेज का जो भी 8 से 9 बजे का शेड्यूल तुम्हारा शुरू होता है, 11 बजे तक कॉलेज का कर लो, 12:30 तक कॉलेज का कर लो। फिर भैया कोई मॉक पेपर देने बैठ जाओ। मॉक पेपर देने के बाद अपना एनालिसिस करो, या जो भी टाइम तुम्हारे को इस तरह से यूज करना है वो करो, खाना पीना खाओ, उसके बाद 5 बजे दोबारा से सो जाओ। ये हो गया भैया बैटमैन वालों का शेड्यूल, जिनको रात को पढ़ना है या जिनको घर में कुछ प्रॉब्लम है कि प्राइवेट स्पेस नहीं मिलती। फिर हम लोग आ गए भैया सुपरमैन वाले शेड्यूल पे। सुपरमैन वाले लोग क्या करेंगे कि भैया वो करेंगे जल्दी सोने का काम। क्योंकि ऐसा होता है यार कि मेरे साथ तो ये होता है कि जैसे मैं खाना खाता हूँ ना, खाना खाते ही मुझे नींद आती है, चाहे मैं ब्रेकफास्ट कर लूँ ना, अगर मैं सुबह ब्रेकफास्ट भी कर लूँ, मेरे को होता है चलो भाई तकिया लगा हुआ है, चादर लगी हुई है, घर खाली है, थोड़ी देर सो जाओ, शांति बहुत है। तो भैया ऐसे के अंदर क्या होता है कि यार तुम ना सोते ज्यादा हो, काम कम करवाते हो, प्रोडक्टिविटी कम निकाल पाते हो। तो इन लोगों को मैं कहूंगा कि जैसे कशिश है वो 10:30 हो जाती है, 11 बजे सो जाती है, और उसके बाद उठ जाती है 4-5 बजे के आसपास। 4-5 बजे के आसपास उठने के बाद क्या होता है भाई, सुबह का टाइम जो होता है ना, वो सब लोग कहते हैं भाई अमृत वेला में उठो, पाठ करो। पाठ करने के लिए सबसे अच्छा टाइम है भगवान से जुड़ने के अंदर, क्योंकि यार उस समय ऐसा होता है कि आसपास का पूरा एनवायरमेंट शांत होता है, ना कोई हॉर्न बज रहे होते हैं, ना कोई घंटी की आवाज, ना कोई कुछ और, बिल्कुल शांत एनवायरमेंट होता है। इवन तुम्हारे दोस्त भी सो रहे होते हैं, कोई तुम्हारे को ऐसे व्हाट्सएप पे उठा के मैसेज भी नहीं करेगा। तो बिल्कुल परफेक्ट टाइम होता है। तो तुम वहां से उठा के 10-9 बजे तक का जितना भी तुम्हारा आउटपुट निकालना है वो निकाल सकते हो। और उसके बाद अगर तुम्हारी कोई कोचिंग की क्लास है तो वो करो, कुछ भी है तो वो करो। और ये छोटी छोटी चीजें भैया एक लीडर बनाती हैं, तुम्हारे को सक्सेसफुल जर्नी पे लेके जाती हैं, और तुम सक्सेसफुल हो रहे होगे इन चीजों को फॉलो करते हुए। तो यार ये पूरा एक शेड्यूल इस तरह से बना लोगे तो बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव चीजें तुम्हारे साथ होंगी। और तुम्हारे को ये जो डिफरेंस है ना, ये 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के शेड्यूल को जब तुम फॉलो करोगे, तुम्हारे को अपने आप दिखने लगेगा। एक हाई जोश होगा, एक पॉजिटिव एनर्जी होगी, तुम खुद से एक अंदर से अच्छी वाइब फील कर रहे होगे। और जब यार दिल से एक अच्छी वाइब आती है ना, तो पढ़ाई का और मन करता है। धीरे धीरे खुद से मन करता है कि हम इतना ले आए, तो यार थोड़ा सा खुद को और धक्का मारते तो और पहुंच जाएंगे, थोड़ा और धक्का मारते और पहुंच जाएंगे। तो खुद को धक्का मारोगे तो और आगे आगे तक पहुंच पाओगे। अब वो लोग भैया जो कहते हैं भैया हमारे को नींद बहुत ज्यादा आ रही है, या मेरे को भैया मैं पढ़ने बैठता हूँ तो मैं सो जाता हूँ, आलस बहुत ज्यादा आ रहा है,
भैया उन लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो भैया भूख पे कंट्रोल करो। एक हमारे साथ ऐसा होता है ना यार, हमारा नेचुरल फिनोमेना है, ज्यादा खा लेते हैं हम लोग कि भैया मम्मी ने अच्छी रोटी बनाई थी, अरे बटर चिकन बना है, आज ईद थी या कुछ भी था, अरे इतने अच्छे चावल बने, बिरयानी, भाई पूरा पेट यहाँ तक भर लिया। अरे यहाँ तक पेट भर लोगे तो भैया कुछ और बचने की जगह बचेगी। और ऊपर से भैया साइंटिफिक फैक्ट क्या है कि भैया खाना डाइजेस्ट करने में ऑक्सीजन यूज होती है। ऑक्सीजन कहाँ की यूज होगी फिर भैया, जो दिमाग में ऑक्सीजन जानी थी दिमाग को फ्रेश रखने के लिए, वो सारी ऑक्सीजन चली जाएगी भैया पेट के अंदर, दिमाग क्या हो जाएगा, स्लीपी स्लीपी, और भैया लोग सो जाएंगे। क्या कह रहा था कि भैया पेट के अंदर पूरा खाना यहाँ तक भर लोगे, दही भी खा लिया, चावल भी खा लिए, ये भी खा लिया, उसके बाद मीठा के अंदर खीर वीर सबको मतलब खा के पूरा बैठे हुए हैं, सारी जो दिमाग की ऑक्सीजन है वो आ जाएगी पेट में, फिर आएगी भैया डकार, और फिर बदले सो जाएंगे, धीरे धीरे बैठेंगे ऐसे बुक लेके, ओट लगा के, उसके बाद सो जाएंगे। एक तो भैया कभी भी बैठो तो भैया प्रॉपर टेबल, प्रॉपर चेयर लेके बैठो, सामने कॉपी खोल के बैठो भैया, पीछे ऐसी टेक नहीं होनी चाहिए, वो वाली एक कुर्सी भी नहीं होनी चाहिए जैसे भैया पूरा टेक लगा के पीछे ले जाते हो ऐसे तो झूलते झूलते सो जाओ उस पर। कभी भी बेड पे बैठ के पढ़ाई नहीं करनी है, वैसे टेबल चेयर पे बैठो, टेबल चेयर नहीं है तो जमीन पे चौकड़ी मार के बैठो, पर कभी भी भैया बेड पे बैठ के पढ़ाई नहीं करनी, क्योंकि बेड पे क्या होता है धीरे धीरे टेक लगती है और बंदा लेट जाता है। मैं खुद से बता रहा हूँ भैया, ऑनलाइन क्लास ले रहा होता, सुबह 8 बजे क्लास होती है, इवन आज की क्लास में ये हुआ कि 8:30 बजे तक क्लास में मैं जिंदा मतलब एक्टिव बैठा हुआ था, उसके बाद धीरे धीरे करके सो गया। उसके बाद जब क्लास खत्म हुई सब लोग ऐसे बोल रहे ओके मैम, तो भैया मेरी नींद खुली। तो यार बेड पे बैठ के बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, कभी कभी हम लोग आलस कर लेते हैं, पर भाई अभी हमारा कॉम्पिटिटिव वाला जोन है, तो इस समय भैया हमारे को अपने कॉम्पिटिशन को आगे निकलने नहीं देना है, बिल्कुल भैया बिल्कुल अपने आप को फोकस रखना है, राइट। उसके बाद भाई आ जाती है एक चीज की यार हम सो गए तो भाई हमारा ओपोनेंट नहीं सो रहा, ये चीज हमारे दिमाग में चलनी चाहिए। जो चीज हमारे को अचीव करनी है उसके लिए मेहनत भी हम ही को करनी पड़ेगी। भैया तुम्हारे को मैं बेस्ट से बेस्ट नोट्स दे दूंगा, तुम्हारे को मैं चीजें प्रोवाइड कर दूंगा, पर भैया जब तक तुम उन नोट्स को पढ़ोगे नहीं, उन नोट्स पे काम नहीं करोगे, उन चीजों को समझोगे नहीं, तो कोई यूज नहीं है ना उन चीजों का। बच्चों को क्या होता है भैया, इकट्ठा करने की आदत बहुत होती है, जैसे हमारे इंडियंस का भैया एक मतलब साइकोलॉजिकली वो चीज है, इकट्ठा कर लो इकट्ठा कर लो, अच्छा ये कौन सी बुक है, ऐसे एल्गोरिथम्स की बुक है, भैया मेरे को बुक दे दो, अच्छा भैया मेरे को मॉड्यूल दे दो, मेरे को सैंडमैक्स की कोचिंग के नोट्स पढ़ते, अच्छा भैया मेरे को सैंडमैक्स की कोचिंग के नोट्स दे दो। मैंने बोला तूने कुछ पढ़ा घर जाके, पढ़ा नहीं भैया, इकट्ठा करके रख लिया। अरे भैया इकट्ठा करके क्या करना, मैंने बच्चों को बोला भैया मैंने तुम्हारे कोऑर्डिनेट के अंदर सर्कल के नोट्स दे दिए, प्रोबेबिलिटी पैराबोला के नोट्स दे दिए और इलिप्स के नोट्स दे दिए, उसके बाद भी भैया हमसे कोऑर्डिनेट नहीं हो पा रही। अरे तुमने नोट्स पढ़े, तुमने प्रीवियस ईयर देखे, नहीं भैया वो तो नहीं देखे पर क्वेश्चन नहीं हो रहे। अरे जब तक देखोगे नहीं, मेहनत करोगे नहीं, तब तक कैसे होगा काम भैया। वो बोलते हैं ना, कौन सी कोई कहावत वो बोलते हैं कि यार सोने को चमकने के लिए तपाना पड़ता है, तो भैया जब तक तुम मेहनत खुद से नहीं डालोगे, तुम्हें नोट्स मिल जाए, तुम्हें क्लास मिल जाए, खुद से मेहनत नहीं करोगे तो कोई यूज होगा उस चीज का। तो भैया खुद से मेहनत करनी है, हमारे को भैया आगे तक फाइट करनी पड़ेगी। मैं वही बता रहा हूँ कि भाई NIT पहुंचने तक तुम्हारी फाइट नहीं है, तुम्हारी आगे तक एक हाई कंपनी में हाई पैकेज लेने के बाद तुम्हारे को ऐसा होगा कि यार मेरे को और अच्छा इंप्रूव करना है, मेरे को और अपर पोस्ट चाहिए। अगर मैं SDE का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लेवल पे हूँ तो मेरे को इससे भैया ऊपर लेवल पे जाना है, मेरे को BTA बनना है, मेरे को BTA से ऊपर प्रिंसिपल बनना है कंपनी का। तो भैया तुम्हारे को वहां पे भी फाइट करनी पड़ेगी। तो ये फाइट करने के बाद तुम्हारे को अभी से डालनी है। ये स्पिरिट भैया मेरे को उस समय नहीं थी, तो मेरे को थोड़ा सा लैक लगता था, पर मैं चाहता हूँ भैया तुम लोग जब आगे आ रहे हो तो हमारे एक्सपीरियंस से ही सीखो। और मैं भैया तुम्हारे से मतलब 1 साल ही बड़ा हूँ सबसे, 21 साल का हूँ मैं अभी, हो सकता है कितने लोग मेरे जितने के ही होंगे या कुछ मुझसे बड़े भी होंगे, तो मैं भैया अभी 21 साल का हूँ। तो भैया ये सारी मेहनत तुम लोगों को करनी है ताकि तुमसे गलती ना हो, और ये सब लोगों को अपनी अप्रोच बनानी है। और इस अप्रोच से जो मैंने तुम्हारे को 2 चीजें बताई हैं, एक शेड्यूल बनाना और एक ये 8 घंटे पढ़ाई का, इससे तुम्हारे को बहुत ज्यादा फायदा होगा। ठीक है भैया, मैं होप करते हैं सब लोगों को अपनी चीजें क्लियर हुई होंगी। Most people take the easy road and wonder why they don't reach their goals. There's too much traffic on it. But me, I take the growth road. It's empty, it's an uphill battle, but that's how I want it. Most people